औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या अल खालिक मिन गैर रबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व ज़ुनूब व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहुन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अज्रिन फ़हुव लकुम सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम अज़ादारान सय्यद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस आय मुबारका के ज़ैल में गुफ्तगू कर रहा हूँ, खुदावंद आलम साफ साफ इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब इन लोगों से कह दो कि जो अजर रिसालत मांगा गया है तो अजर रिसालत अदा करने वाले का फ़ायदा है, अहले बैत का कोई फ़ायदा नहीं है। जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो मोहब्बत करने वाले का फ़ायदा है, आले मोहम्मद का फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले ही दिन अर्ज़ किया था कि जिस तरीके से कुरान की तिलावत करने से कुरान का फ़ायदा नहीं है, तिलावत करने वाले का फ़ायदा है। जैसे इबादत करने से माबूद का फ़ायदा नहीं है, इबादत करने वाले का फ़ायदा है। जैसे सजदे करने से मस्जूद का फ़ायदा नहीं है, सजदा करने वाले का फ़ायदा है। वैसे ही अहले बैत से मोहब्बत करने से अहले बैत का फ़ायदा नहीं है, मोहब्बत करने वाले का फ़ायदा है। अब जितनी मोहब्बत बढ़ती जाती है उतने फ़ायदे मिलते चले जाते हैं, उतना अख्तियार भी इंसान को मिलता चला जाता है। गौर कीजिएगा मेरे अज़ीज़ों, अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि जितनी मोहब्बत बढ़ती जाती है उतना फ़ायदा मिलता चला जाता है। काबिल गौर बात यह है कि आज का ज़माना इसी बात पे गौर नहीं करता है। सारी बातों पे गौर करेगा मगर इस बात पे गौर नहीं करेगा कि अहले बैत से अगर मोहब्बत करे इंसान तो फिर वो दुनिया का मोहताज नहीं रहता है, दुनिया इसकी मोहताज हो जाती है। अहले बैत से अगर मवद्दत अख्तियार कर ले तो फिर दुनिया इसकी मोहताज होती है, वो मोहताज नहीं होता है। मैं सामने की मिसाल दे रहा हूँ कि आज हम मोहब्बत करते हैं मगर वो मोहब्बत नहीं है जो होना चाहिए। हमारे दिल में वो मोहब्बत नहीं है जो होना चाहिए। तभी तो हम दुनिया के मोहताज हैं, तभी तो हम इंतज़ार करते हैं कि सूरज निकले तो उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाएं। जो अहले बैत की मोहब्बत में डूब चुके होते हैं, कमाल पे होते हैं, तो अब वो सूरज का इंतज़ार नहीं करते हैं, अब सूरज इंतज़ार करता है कि बिलाल आज़ान कहें तो हम निकलें। और फरमा रहे आप, ये मोहब्बत है। अहले बैत की मवद्दत में डूबें, अहले बैत की मोहब्बत में, तो सारे मसले आसान हो जाते हैं। गौर कीजिएगा, बस जल्दी जल्दी चंद बातें अर्ज़ करना है कि आज दुनिया हर बात पे, थोड़ी सी तमहीद है ताकि जो लोग इधर उधर खड़े हैं वो भी आ जाएं और बैठ जाएं ताकि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद से कोई महरूम ना होने पाए। अपनी कोशिश यही है
अब किसी के मुकद्दर में ही महरूमी लिख दी गई हो तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। या अब गौर कीजिएगा कि अहले बैत की मवद्दत, अहले बैत की मोहब्बत ये हमें फ़ायदा देती है, हम एहसास करें या ना करें, न जाने कहाँ कहाँ फ़ायदा देती है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए अहले बैत को सिर्फ मानना काफ़ी नहीं है, पहचानना ज़रूरी है। सिर्फ मानना काफ़ी नहीं है, पहचानना ज़रूरी है। नबी ने भी फरमाया है कि अपने इमाम को पहचानो, मानने का हुक्म नहीं है, पहचानने का हुक्म है। पहचानो, पहचानो यानी पहचान के मानना, पहचान के मानना इसमें और बात है, सिर्फ मानना ये और बात है। अब पहचाना कैसे जाएगा? तो पहचान का ज़रिया होते हैं फ़ज़ाइल, फ़ज़ाइल के ज़रिए से इंसान को पहचाना जाता है। तो इमाम को भी जो पहचाना जाएगा तो फ़ज़ाइल के ज़रिए पहचाना जाएगा, इमाम को भी पहचाना जाएगा तो फ़ज़ाइल के ज़रिए पहचाना जाएगा। अब इमाम है, छठे इमाम है, एक शख्स है, बुज़ुर्ग है, एज हो चुकी है, काफ़ी एज है, वो इमाम की खिदमत में आता है और कहता है मौला मुझे पहचानवाइए कि इमाम किसे कहते हैं, इमाम की मारिफत करवाइए। मौला मैं इमाम की मारिफत करने के लिए आया हूँ। इमाम के पास बहुत सारे इमाम के चाहने वाले बैठे थे। अब मुतवज्जे हो जाइएगा कि इमाम के साथ बहुत सारे लोग इमाम के चाहने वाले बैठे थे, असहाब बैठे हुए थे। इमाम ने आवाज़ दी, आओ सब लोग मेरे साथ आओ, ये इमामत को पहचानवाने आया है। तो इमाम इमामत पहचानवाने चला है, गौर कीजिएगा, इमामत पहचानवाने जा रहा है इमाम, आओ मेरे साथ। अब इमाम उसको लेके दरिया के किनारे आए और दरिया के किनारे वो बूढ़ा शख्स था जो इमामत को पहचानने आया था, इमामत की मारिफत के लिए आया था, बूढ़ा शख्स था। इमाम जब दरिया के किनारे पहुँचे तो एक मर्तबा इमाम ने अपने असहाब से कहा, चाहने वालों से कहा कि इस शख्स के बाजू को पकड़ो और दरिया में फेंक दो। गौर कीजिएगा, इस शख्स के बाजू को पकड़ो, दरिया में फेंक दो। उसे असहाब ने दरिया में फेंक दिया। उसे तैरना आता था, वो तैर के निकल आया। इमाम ने फिर हुक्म दिया कि फिर इसे फेंक दो, फिर उसे फेंका गया, फिर उसे तैरना आता ही था, तैर के निकल आया। तीसरी मर्तबा जब उसे फेंका गया तो चूंकि बूढ़ा था, अब तैरने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी, अब वो तैर नहीं सकता था, डूबने लगा। गौर कीजिएगा, इमामत पहचानवाई जा रही है। तैरने में नाकाम हो गया, तैरने की ताकत नहीं थी, डूबने लगा, गर्क होने लगा। तो इमाम वहीं किनारे खड़े खड़े हाथ को बढ़ाते हैं और उसके बाजू को पकड़ते हैं और निकाल लेते हैं, जबकि वो काफी दूर दरिया में था। भाई आप देखिए, थोड़ा सा साथ देंगे तो ही मैं अर्ज करूंगा, काफी दूर दरिया में था। इमाम ने हाथ बढ़ाया और वहीं से उसे उठा लिया और किनारे ले आए। जब डूबने लगा तो जैसे ही वो किनारे आया तो एक मर्तबा इमाम के कदमों पर गिर गया, आवाज दी, मैं पहचान गया इमाम किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, मैं पहचान गया इमाम किसे कहते हैं। तो इमाम ने कहा कि बताओ फिर क्या पहचाने हो, इमाम किसे कहते हैं। आवाज दी, जहां कोई सहारा ना हो वहां जो जाके बचा ले उसे इमाम कहते हैं। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप कि इमामत को पहचानना ज़रूरी है। अगर पहचान गए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। इसीलिए हर हुक्म है, नबियों के लिए भी है कि नबियों को पहचाना जाए, नबियों को पहचाना जाए। वलियों के लिए भी हुक्म है पहचाना जाए, इमामों के लिए हुक्म है पहचाना जाए। पहचान ज़रूर हो, पहचान के लिए फ़ज़ाइल ज़रूरी। अब देखिए, पहचान कराई जा रही। अल्लाह ने जनाब आदम के पुतले को बनाया, जनाब आदम का पुतला तैयार हुआ, जनाब आदम का पुतला तैयार हुआ, हाथ बन गए, पैर बन गए, आंखें बन गईं, कान बन गए, ज़बान बन गई, दिल बन गया। लेकिन अभी आंखें हैं, बसारत नहीं है,
कान है समात नहीं है, हाथ है हरकत नहीं है, पैर है कुव्वत नहीं है, जबान है गोयाई नहीं है, दिल है धड़कन नहीं है। क्यों का इसलिए अभी जिस्म बना है, रूह नहीं आई है। गौर कीजिएगा, अभी जिस्म तैयार हुआ, रूह नहीं आई है। अल्लाह ने कहा जब मैं रूह डाल दूं तो तुम सबके सब एहतराम में गिर जाना, सजदा कर लेना। अल्लाह ने रूह डाली, सारे लोगों ने सजदा किया। देखिए नतीजे देना है, वाकयात सब जहन में है भाई, आपके सामने नतीजा पेश करना है। अल्लाह ने कहा रूह डालूं, तुम सबके सब सजदे में जाना। इधर रूह आई, इधर मलाइका सजदे में आए। शैतान ने कहा हम सजदा ना करेंगे, हम इनके सामने ना झुकेंगे, हम इनको सजदा ना करेंगे। गौर कीजिएगा, हम इनको सजदा नहीं करेंगे। सबने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। सबने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया। तो जब मलाइका आदम के सामने सजदे में थे तो मलाइका के जैसे ही सजदे में गिरे, आदम के दिल में ख्याल आया, वो सोचने लगे कि मुझसे बुलंद कोई नहीं है, क्योंकि मेरे सामने वो सजदा कर रहे हैं जो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करते हैं। तो एक मर्तबा खुदा की आवाज आई, आदम ये फख्र किस बुनियाद पर कर रहे हो? आवाज़ी परवरदिगार मुझसे बुलंद कौन हो सकता है, क्योंकि तूने मेरे सामने उनको सजदा करवाया है कि जो तेरे अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं। मलाइका सजदा कर रहे हैं, तो मुझसे बुलंद कौन हो सकता है? आवाज़े कुदरत आई है, आदम फख्र मत करो, ये तुम्हारा सजदा नहीं है। कहा फिर कहा जो तुम्हारी पेशानी में 5 नूर रखे हैं, ये उनका सजदा है। गौर फरमाया आपने? सबका मौला अली अली, सबका आका अली अली, सबका आका अली अली, जिब्रील का टीचर अली अली, जिब्रील का टीचर अली अली। मोहम्मद बाबा ने बुलंद पैगंबर अल्लाह भाई आदम का थोड़ी है, पंजतन का सजदा है कि तुम्हारी पेशानी में नूर रखा है पंजतन का। तो एक मर्तबा जनाबे आदम कहते हैं परवरदिगार तूने मेरी पेशानी में नूर रखा है, तो इनकी ज़ियारत हम कैसे करें? उस ज़माने में आईना थोड़ी था। कहा परवरदिगार पेशानी में नूर रखा है तो इनकी ज़ियारत हम कैसे करें? कहा आदम घबराओ ना, अगर ज़ियारत करना चाहते हो तो 5 नूर हम तुम्हारी अंगुश्ते शहादत में रख देंगे, अंगुश्ते शहादत में रख देंगे। जब ज़ियारत करना हो उंगली उठाना, ज़ियारत करना। अल्लाह अकबर, उंगली उठाना ज़ियारत करना, उंगली उठाना ज़ियारत करना। आज दुनिया हमसे सवाल करती है कि ज़ियारत के लिए उंगली क्यों उठाते हो? तो इन बेटों से बाद में पूछना, बाप आदम से पहले पूछो। गौर कीजिएगा, अब जनाबे आदम है, जनाबे आदम का सजदा हुआ, लेकिन सजदा आदम का नहीं था, पंजतन का था। अब समझे इबलीस को अल्लाह ने काफिर क्यों कहा? क्योंकि उसने आदम का इनकार नहीं किया, पंजतन का इनकार किया, पंजतन का इनकार कर दिया उसने। अच्छा इबलीस शैतान, शैतान एक नहीं है, कुरान भी इस बात का गवाह है, क़िबला तशरीफ फरमाए, अहादीस भी गवाह हैं। नबी ने फरमाया शैतानो इस्नान, शैतान की 2 किस्में हैं, अशैतानुल जिन व शैतानुल इंस। एक शैतान की किस्म जिन्नातों में है और एक शैतान की किस्म इंसानों में है। कुरान ने कहा मिनल जिन्नत वन नास, एक किस्म शैतानों की जिन्नात में है और एक किस्म शैतानों की इंसान में है। यानी खाली ना दिखने वाले शैतान नहीं है, कुछ दिखने वाले भी शैतान हैं। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा साथ देते रहिएगा। खाली ना दिखने वाले शैतान नहीं, भाई नबी कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। गौर कीजिएगा, अब तो ये कुरान की बात हो रही ना, नबी की बात हो रही है कि नबी ने फरमाया कि शैतान 2 हैं, एक जिन्नातों में है, एक इंसानों में। 2 शैतान नहीं, किस्में बताई जा रही, इंसानों में भी शैतान, जिन्नातों में भी शैतान। अब शैतान दोनों में है, शैतान तो दोनों में है, इंसानों में भी कुछ शैतान होते हैं और जिन्नातों में भी कुछ शैतान होते हैं। तो अगर शैतान शैतानी हालत बना के आ जाए तो लोग शहर में क्यों आने दें? अगर शैतान शैतानी हालत में आए तो उसे लोग क्यों आने देंगे?
तो शैतान आएगा तो बड़ा शरीफाना लिबास में, मगर काम शैतान वाले करेगा। गौर कीजिएगा। तो फिर पहचाना कैसे जाए कि शैतान कौन है, कैसे पहचाना जाए? क्योंकि भाई शैतान की सूरत से तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शैतान शैतानी हालत में आता ही नहीं है। तो कैसे पहचाना? का सीरत से पहचाना जाएगा। का क्या सीरत है? का जिन्नाती शैतान को देखो, इंसानी शैतान को पहचानो। का कैसे? का इंसानी शैतान को पहचानो, जिन्नाती शैतान को देखो। का क्या मतलब है? का जब आदम को बनाया गया तो आदम थे मोहतरम, शैतान जब उधर से निकलता था तो आदम का मजाक उड़ाता था। गौर ही नहीं फरमा रहे आप, आदम का मजाक उड़ाता था। इसका मतलब सीरत शैतान ये है कि वो मोहतरम का एहतराम नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहतरम का एहतराम नहीं करेगा। अब इसी जरिए से पहचानिएगा कि कौन मोहतरम का एहतराम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। दूसरी आदत क्या है? कि अल्लाह ने आदम को बनाया था, अल्लाह ने आदम को बनाया था, अल्लाह ने बनाया था। का हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब शैतान की सीरत है कि वो अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानता। गौर ही नहीं फरमाया आपने। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो मैं शैतान बता रहा हूं ना, और ये कुरान की बात है। कुरान की बात है ना, कि कुरान कभी, कुरान को तो सभी तस्लीम करते हैं। कुरान ने खुद ही कहा शैतान ने मोहतरम का एहतराम नहीं किया, अल्लाह के बनाए हुए को नहीं माना। अल्लाह के बनाए हुए को शैतान तस्लीम नहीं कर रहा, तभी तो वो काफिर करार पाया। अल्लाह ने कहा निकल जाओ मेरी बारगाह से, निकाल दिया गया। अब शैतान जब वहां से चला तो कह के चला मैं बहकाऊंगा, और जो कह के चला वही कर भी रहा है शैतान। इसका मतलब शैतान शैतान जरूर है, मुनाफिक नहीं है। और नहीं फरमा रहे आप, जो कह के आया वही कर रहा है, बहका रहा है। अब सोचना हमें है कि हम न बहकें। भाई शैतान तो कह के आया है, बहकाएंगे, तो गौर तो हमें करना है ना कि हम न बहकें। का कैसे? का हमारे पास मेयार हैं अहले बैत, कसौटी है अहले बैत, हम इन पा परखें। अगर इनसे कोई दूर करने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि हमें बहकाया जा रहा है, हमें बहकाया जा रहा है। जब इनसे करीब होंगे आप तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, आप दुनिया खुद आपकी मोहताज हो जाएगी। मैंने वादा किया था ना कल, मैंने कहा था कि मैं दुआ के लिए पढ़ूंगा, मैं वहीं तक ले आया आपको। फिर मोहताज नहीं रहेंगे, जो आप मांग देंगे वो मिल जाएगा, जो आपकी जबान से निकलेगा वो अता हो जाएगा। लेकिन फिर भी आज हम दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। मांगते मांगते थक जाते हैं, मिलता नहीं। मांगते मांगते तो इमाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा मौला, अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि तुम हमसे दुआ मांगो, हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे। लेकिन हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता है। अल्लाह ने वादा किया है तो अल्लाह क्यों नहीं पूरा कर रहा है माज़अल्लाह? तो इमाम आवाज देते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ तुमसे वादा किया नहीं है, एक वादा तुमसे लिया भी है। तुम उसके वादे को पूरा करो, वो तुम्हारे वादे को पूरा करेगा। आवाज दी मौला, कौन सा वादा? का आलम अरवाह में विलायत अली का वादा लिया है। तुम विलायत को कबूल करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। गौर कीजिएगा, ये इमाम बता रहे हैं, ये इमाम का फरमान है, कोई मेरी खिताबत थोड़ी है, इमाम कह रहे हैं। गौर कीजिएगा। तो अब दुआ मांगने का तरीका क्या है, कैसे मांगी जाए? क्या आए दुआ और मांग ले फौरन के मौला मुझे 10,000 की ज़रूरत है दे दीजिए, मुझे लिबास की ज़रूरत है दे दीजिए? नहीं, दुआ का तरीका है। देखिए, दो तरीके, पढ़े लिखे लोग तशरीफ़ फरमाए, दो तरीके होते हैं मांगने के। एक तरीके का नाम है तलब और एक तरीके का नाम है हुस्न तलब। दो मांगने के तरीके हैं। एक तरीके का नाम है तलब और एक तरीके का नाम है हुस्न तलब। अब दोनों में फ़र्क क्या है, इन बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूं। दोनों में फ़र्क यह है कि जो तलब है वो यही है जो अभी मैंने बताया कि दरवाजे पे आया और कहा मौला 10,000 रुपए दे दीजिए, यह है तलब, यह है तलब। हुस्न तलब क्या है? तो हुस्न तलब आपको समझाने के लिए मिसाल दे दूं बच्चों को कि बादशाहों के दौर गुजरे हैं,
राजाओं के दौर गुजरे हैं, अशफुद्दौला, वाजिद अली शाह, शाह नसीरुद्दीन हैदर, बहुत सारे ऐसे बादशाह गुजरे। इनके दरबारों में लोग आते थे और जेब से एक पर्चा निकालते थे और एक कसीदा पढ़ते थे। आपके ताज के क्या कहने, आपके तख्त के क्या कहने, आपकी हुकूमत के क्या कहने, आपके अदल के क्या कहने, आपकी हुकूमत सलामत रहे, आपका ताज बरकरार रहे, आपका तख्त बाकी रहे, आपका अदल बाकी रहे। वो कसीदा पढ़ ही रहा था कि बादशाह ने जेब में हाथ डाला, दीनार की थैली निकाली और कहा ये लो तुम, ये इसे कहते हैं हुस्ने तलब। गौर नहीं फरमाया आपने, इसे कहते हैं हुस्ने तलब। मकसद भी इसी का यही था कि हम मांगने आए हैं, मगर कसीदा पढ़ा मांगने से पहले मिल गया। गौर नहीं फरमाया आपने, मांगने से पहले मिल गया। अब वैसे ही अहले बैत के दरवाजे पर भी दो तरीके के लोग आते हैं। एक मांगने वाले को, एक मांगने वाला वो तलब के जुमरे में आता है, एक मांगने वाला हुस्ने तलब के जुमरे में आता है। गौर फरमा रहे आप कि एक आता है वो कसीदा सुनाता है, उसे भी मिलता है, और एक आता है वो सिर्फ डायरेक्ट तलब करता है, उसे भी मिलता है। लेकिन कुरान ने दुआ मांगने का तरीका क्या बताया है, कुरान ने तलब करने का तरीका क्या बताया है? तो अल्लामा जफरुल हसन साहब ने अपनी तफसीर में लिखा कि सूरह अलहम्द ये दुआ है, सूरह अलहम्द ये दुआ है। अब बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, सूरह अलहम्द दुआ है। क्या है? दुआ, सूरह अलहम्द। देखिए दुआ उर्फ़े आम में, मैं लुग़वी माने की तरफ नहीं जा रहा हूँ, उर्फ़े आम में एक सवाल को कहते हैं कि कोई सवाल किया जाए। हमने आपसे कहे 10,000 रुपए आप दीजिए, तो चूंकि आपसे मांगे तो सवाल कहलाएगा। लेकिन अगर यही 10,000 का सवाल इमाम बारगाह में मौला के सामने और अल्लाह के सामने करें तो ये दुआ है। और फरमा रहे हैं आप, यही सवाल अगर हम इमाम बारगाह में करें, मस्जिद में करें तो दुआ है, लेकिन आपसे मांगे अगर 10,000 तो ये सवाल कहलाएगा। यानी दुआ है उर्फ़े आम में, दुआ है सवाल, कुछ मांगना, कुछ तलब करना। आइए पहले इसी हिसाब से, इसी अंदाज से देखते हैं। अल्लामा जफरुल हसन साहब लिख रहे हैं सूरह अलहम्द है दुआ, तो आइए पढ़ के देखते हैं उसमें क्या सवाल है, क्या हम अल्लाह से मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। कोई सवाल लगा इस आयत में आपको, कुछ मांग रहे हैं अल्लाह से? कहा नहीं, ये तो आगाज की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस खुदाए वाहिद के लिए हैं जो आलमीन का रब है। आइए कोई सवाल लगा आपको, कुछ मांग रहे हैं अल्लाह से? कहा नहीं, हमदे इलाही कर रहे हैं। और रहमानिर रहीम, वो रहमान भी है रहीम भी है। कोई सवाल लगा आपको? कहा नहीं, अल्लाह की रहमानियत का तज़किरा हो रहा है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े क़यामत का वो मालिक है। कोई सवाल लगा आपको? कहा नहीं, इसमें उसकी हाकिमियत का ऐलान हो रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तुझी से मदद चाहते हैं और तेरी इबादत करते हैं। कोई सवाल लगा? कहा नहीं, ये तो बंदगी का ऐलान है। अल्लामा जफरुल हसन साहब लिख रहे हैं कि सूरह अलहम्द है दुआ, इसमें तो कोई दुआ नहीं है। गौर कीजिएगा, इसमें तो कोई दुआ ही नहीं है। अल्लाह की तारीफ हो रही है, हम्द की जा रही है, हाकिमियत का ऐलान हो रहा है, उसकी रहमानियत का तज़किरा हो रहा है, बंदगी का जिक्र हो रहा है। वो तो लिख रहे हैं कि दुआ है, और दुआ तो कोई अभी तक आई नहीं, आवाज आई नहीं, दुआ अब शुरू हो रही है। गौर फरमा रहे आप, दुआ अब शुरू हो रही। का क्या? का इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख। तो भाई जब इस सूरे को दुआ कहा गया है तो डायरेक्ट सूरा यहीं से शुरू होना चाहिए था। भाई डायरेक्ट जब दुआ है ये सूरा तो डायरेक्ट इहदिना सिरातल मुस्तकीम से शुरू हो जाता। ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये क्यों है? आवाज आएगी, दुआ का कानून बताया जा रहा है कि जब किसी के सामने आके हाथ फैलाना दुआ के लिए तो डायरेक्ट न मांगना, पहले उसकी शान में कसीदा पढ़ना फिर मांगना। पहले कसीदा सुनाना फिर मांगना ताकि अता हो। अब देखिए दुआ क्या है? सीधे रास्ते पर कायम रख, अनमता अलैहिम, उनके रास्ते पर कायम रख के जिन पर नेमत नाजिल हुई। अब शायद कोई खास बात हो, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं अपने हमसिन कमसिन भाइयों के लिए अर्ज करूं, शायद नई बात हो आपके लिए। अनमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर नेमतें नाजिल की।
जिन पर नेमतें नाजिल की। अब हमने सवाल किया आपसे, बताइए नेमत क्या है, तो आपके जहन में यही तस्वुर आया ना, खाना नेमत है, पानी नेमत है, औलाद नेमत है, दौलत नेमत है, ख़जाना नेमत है, यही सब नेमत है ना। तो इसका मतलब आप हर नमाज में दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जो अच्छा खाना खाते हैं, उनके रास्ते पर चला जिनके पास अच्छे लिबास हैं, उनके रास्ते पर चला जिनके पास अच्छी सवारियां हैं, उनके रास्ते पर चला कि जिनके पास ख़जाना है ना। तो भाई अगर ऐसा ही है तो ख़जाना तो कारून का बड़ा मशहूर है। अगर लिबास की बात करें तो लिबास तो फिरौन भी अच्छा पहनता था, और अगर मकान की बात करें तो शद्दाद ने तो जन्नत ही बनवा दी थी। ये तो सब कुरान की बातें हैं ना, गौर कीजिएगा। तो भाई अब क्या किया जाए, कौन से नेमत वाले के दरवाजे पर चलेंगे? कौन सी ये नेमत है कि जो आप हर नमाज में, ये सूरा पढ़ना लाजिम है, इजाज़त नहीं दी गई। सूरा अल-हम्द पढ़ना ज़रूरी है, इजाज़त नहीं दी गई, गौर कीजिएगा। मैं बस जल्दी जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ, नतीजे दे के आगे बढ़ जाऊँ। सूरा अल-हम्द हर नमाज में आपको पढ़ना है, दुआ कर रहे हैं आप, उनके रास्ते पर चला जिन पर नेमत नाजिल की। तो ये नेमत क्या है? नेमत ये कौन सी है भाई? खाना पानी ये सब नेमत है, मगर यहाँ जो बात हो रही नेमत की वो कोई और नेमत है। का क्या? छठे इमाम के पास एक शख्स आया, दस्तरखान लगा हुआ था, इमाम ने कहा खाना खा लो। उसने कहा मौला नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाओगे? कहा घर से खा के आया हूँ। कहा तो एक लुकमा खा लो। कहा नहीं खा सकता। कहा क्यों? कहा अल्लाह कह रहा है कुरान में कि नेमत का हिसाब करेंगे हम। कुरान में अल्लाह कह रहा है नेमत का हिसाब लेंगे, तो हम दो दो जगह की नेमतों का हिसाब नहीं दे सकते। अभी घर से खा के आए उसका हिसाब अलग दें, आपके यहाँ खा लें उसका हिसाब अलग दें, तो दो जगहों की नेमतों का हिसाब देने की ताकत नहीं है मुझ में। मौला मुस्कुराए, कहा क्या खूब अच्छे से कुरान तुमने समझ लिया है। कहा मौला कुरान ही तो कह रहा अल्लाह नेमत का हिसाब करेगा। तो मौला मुस्कुरा के कहता है ये बता तेरे यहाँ कभी कोई मेहमान आया है? कहा मौला मेहमान रोज़ आते हैं। कहा खाना खिलाया है? कहा बगैर खाना खिलाए जाने नहीं देता हूँ, खाना तो मैं रोज़ खिलाता हूँ। कहा अच्छा जब खाना मेहमान खा लेता है और जाने लगता है तो क्या कभी तुम उसके पीछे दौड़ के उसका बाजू थाम के पूछते हो भाई हिसाब दे के जाओ मेरे घर में कितनी रोटियां खाई, मेरे घर में जो जो खाना खा के जा रहे हो उसका हिसाब दे के जाओ? वो हाथ जोड़ के कहता है मौला ये तो मेहमान की शान में गुस्ताखी होगी कि हम खिला के पूछे कितना खाया। पता नहीं आमादा है कि नहीं। ये तो मेहमान की शान में गुस्ताखी होगी कि हम खिला के पूछे कितना खाया। आवाज दी अरे तू खिला के पूछता नहीं कितना खाया, तो ये राज़िक की शान में गुस्ताखी नहीं होगी कि वो खिला के पूछे कितना खाया? गौर फरमा रहे आप? राज़िक की शान में गुस्ताखी नहीं होगी कि वो खिला के हमें पूछे कितना खाया। कहा मौला फिर कुरान तो कह रहा है कि नेमत का हिसाब होगा। कहा हाँ होगा। कहा फिर मौला बताइए वो कौन सी नेमत है जिसका हिसाब होगा? आवाज दी है विलायत अली इब्न अबी तालिब। वो अली की विलायत ऐसी नेमत है कि जिसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा। गौर फरमाया आपने, अली की विलायत का सवाल करेगा। अब समझे, हर नमाज में दुआ जो कर रहे हैं आप, उनके रास्ते पर चला जो अली वाले हैं। और फरमा रहे हैं आप, और इसका कोई इनकार कम से कम अली वाला तो नहीं कर सकता है। इसलिए कि फिर दुआ आप ही बताइए नेमत क्या है ऐसी। खाना नेमत है तो फिर मुअय्यन कीजिए कौन से खाना खाने वाले के रास्ते पे चलना चाहते हैं आप। मुअय्यन करना पड़ेगा। आवाज आएगी कुरान है, सूरा है, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। और फरमा रहे आप, तो फिर इससे अच्छा यही है कि अहले बैत से कुरान लीजिए तो समझ में आएगा। तो मेरे अजीज़ों, दुआ का ये कानून बताया गया कि दुआ मांगना तो पहले कसीदा पढ़ना, पहले फ़ज़ाइल सुनाना। इसीलिए बहुत सारी दुआएं हैं, तवील तवील दुआएं हैं। आप देखिए बहुत तवील तवील दुआएं, उसमें फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल बयान किए गए। नाम रखा गया है दुआई, मगर फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल बयान किए गए ताकि इनके ही सदक़े में तो हमें मिलेगा, इनके ही सदक़े में तो मिलेगा हमें जो हम फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। इनके जैसे हदीस किसा के आखिर ही में है कि मौला अली नबी से पूछते हैं कि या नबी अल्लाह जो इसे सुनेगा और पढ़ेगा उसे क्या मिलेगा। अब देखिए कभी कभी जुमला एक होता है
मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें सिमटी होती हैं। जैसे कुरान में एक जुमला आया कि अहले बैत से रिस दूर है, तो जुमला तो बात लफ्ज़ तो एक ही है ना, लेकिन इसमें सिमटी हर नजासत है, हर बुराई है। कायनात में जिसे जिसे आप बुराई तस्वूर कर सकते हैं वो इसी रिस में है। अहले बैत से रिस दूर है, यानी हर बुराई दूर है, हर नजासत दूर है, हर गंदगी दूर है। वैसे ही कभी कभी लफ्ज एक होता है मगर सिमटी बहुत सारी चीजें होती। तो मौला पूछ रहे हैं, क्योंकि हदीसे किस्सा में जो लफ्ज हैं वो बड़े मुख्तसर हैं, तो इसीलिए मैंने ये जुमला कहा। मौला पूछते हैं जो सुनेगा इसे और पढ़ेगा उसे क्या मिलेगा? तो उसमें लफ्ज तो एक ही दुआएं हैं कि जो सुनेगा और पढ़ेगा उसे ये मिलेगा, उसे ये मिलेगा, लेकिन उसी में सब कुछ सिमटा हुआ है कि जो इसे सुनेगा तो उनमें जो बे औलाद होगा औलाद मिलेगी, जो बेज़र होगा उसे ज़र मिलेगा, जो बेघर होगा उसे घर मिलेगा, जो लिबास चाहिए जिसे उसे लिबास मिलेगा, जिसे खजाना चाहिए खजाना मिलेगा। तो हदीसे किस्सा में क्या है? का हदीसे किस्सा में फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल हैं, मनाकिब ही मनाकिब हैं। इसका मतलब यह है कि फ़ज़ाइल सिर्फ फ़ज़ाइल नहीं है, फ़ज़ाइल हमारे लिए एक दुआ भी है, फ़ज़ाइल हमारी तमाम हाजतों का हल भी है, तमाम हाजतें पूरी करवाते हैं फ़ज़ाइल। अज़ीज़ो, ये जो फ़ज़ाइल मिंबर से बयान होते हैं इसीलिए बयान होते हैं, इनके मकसद को समझें आप, इसीलिए बयान होते हैं, इससे हाजतें भी पूरी होती। दुआओं में तो फ़ज़ाइल, ज़ियारतों में तो फ़ज़ाइल। हमने सलाम किया आपको, क्या कहा? सलामुन अलैकुम। क्या मतलब हुआ? जिंदा रहिए, सलामत रहिए, जीते रहिए, यही मतलब है ना। उधर से आपने जवाब दिया वालैका सलाम, आप भी जिंदा रहें, आप भी सलामत रहें, आप भी जीते रहें। इधर से हमने आपको जिंदगी की दुआ दी, उधर से पलट के आपने मुझे जिंदगी की दुआ दी, दोनों एक दूसरे को जिंदगी की दुआ दे रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा जहनों को आमादा रखिएगा, जिंदगी की दुआ दे रहे हैं, लेकिन जिसने पहले जिंदगी की दुआ दी वो थी मुस्तहब, मगर बाद वाले पर वाजिब है कि जिंदगी की दुआ दे। गौर कर रहे हैं आप? इसलिए सलाम करना मुस्तहब है, जवाब सलाम वाजिब है। दोनों का मतलब है जिंदगी की दुआ, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। अब हमने आपको सलाम किया तो क्या कहा? सलामुन अलैकुम। ये अवाम का सलाम है, इमाम का सलाम नहीं है। अवाम का सलाम है सलामुन अलैकुम, इमाम का सलाम सलामुन अलैकुम नहीं है। इमाम का सलाम है अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह। लीजिए, सलाम कर रहे हैं हुसैन को, विरासत गिनवा रहे हैं अंबिया की। गौर कीजिएगा, सलाम कर रहे हैं हुसैन को, विरासत गिनवा रहे हैं अंबिया की। ए आदम के वारिस साहब पर सलाम, ए नूह के वारिस साहब पर सलाम, ए इब्राहिम के वारिस साहब पे सलाम, ए मूसा के वारिस साहब पर सलाम, ए ईसा के वारिस साहब पर सलाम। सलाम हुसैन को, विरासत नबियों की। आप बताइए भाई, वारिस को कैसे पहचाना जाए? का सबसे आसान पहचान ये है कि बेटा बनता है बाप का वारिस। का कैसे पहचाना? का जायदाद थी बाप की, मिली बेटे को, खजाना था बाप का, मिला बेटे को, मकान था बाप का, मिला बेटे को, दौलत थी बाप की, मिली बेटे को। पता चला जिसकी चीजें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस। अब पता नहीं कौन आमादा है कौन नहीं। अब मुस्कुरा ही के तायीद कर दीजिएगा अगर बात पहुंच जाए। गौर कीजिएगा भाई, गौर कीजिएगा इस बात पर। वारिस को कैसे पहचाना जाए? का आसान पहचान ये है कि बेटा बनता है बाप का वारिस, जायदाद बाप की मिली बेटे को, खजाना बाप का मिला बेटे को। गौर कीजिएगा, इसका मतलब जिसकी चीजें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस। अब हुसैन को कहा जा रहा है आदम का वारिस, नूह का वारिस, मूसा का वारिस, ईसा का वारिस। गौर फरमा रहे, अब ईसा का वारिस, इसका मतलब ये हुआ आदम की सिफतें हुसैन के पास, नूह की सिफतें हुसैन के पास, मूसा की सिफतें हुसैन के पास, ईसा की सिफतें हुसैन के पास। अब दो बातों में से एक बात तो मानना ही पड़ेगी, या ये मानिए आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की सिफतें हुसैन के पास है, या ये मानिए कि हुसैन की सिफतों को बिखेरा गया तो कोई आदम कहलाया, कोई मूसा कहलाया, कोई ईसा कहलाया।
गौर फरमाया आपने? और इस पे ताज्जुब नहीं है, हमने तो फिर भी सिफत कहा है, वरना रवायत तो कह रही है कि ये नबी के पसीने से बने हैं। सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो ये तो सुना है ना कि रवायत कोई नई थोड़ी बताई आप। गौर फरमाया आपने? अब हुसैन को सलाम हम करते हैं, लेकिन फ़ज़ाइल के साथ करते हैं ताकि पता चले अवाम और है, इमाम और है। अब सलाम किया तो सलाम का जवाब है वाजिब, और हम हर नमाज के बाद करबला का रुख करके इमाम को सलाम करते हैं, है ना? सलाम का मतलब है जिंदा रहिए, सलामत रहिए, जीते रहिए। अब इस बात को एकदम बिल्कुल जहन मेरी तरफ रखिएगा, ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जिंदा रहिए, सलामत रहिए, जीते रहिए, सलाम का मतलब है। लेकिन हम जो हर नमाज के बाद आका हुसैन को सलाम कर रहे हैं, तो ये हमारा सलाम करना ये उनके लिए जीने की दुआ नहीं है, ये उनके जिंदा होने का सबूत है। पैगंबर नहीं फरमाया आपने? भाई हमने जो आका हुसैन को सलाम किया तो ये उनके लिए जिंदगी की दुआ नहीं है, ये उनके जिंदा होने का सबूत है। लेकिन उधर से जो जवाब आता है वो हमारे लिए है दुआ, उधर से जो जवाब आता है वो हमारे लिए दुआ है। अब जो भी हुसैन की दुआ से जिंदा है वो तायीद करे, गौर कीजिएगा, वो हमारे लिए दुआ है। अब दुनिया इसी तशवीश में पड़ी हुई है कि ये शिया कौम है तो बड़ी मुख्तसर, लेकिन ये खत्म क्यों नहीं होती है, ये मरती क्यों नहीं है? दीवारों में चुनवाया गया फिर भी जिंदा है, नेज़े मारे गए फिर भी जिंदा है, तलवारें चलाई गई फिर भी जिंदा है, अजियतें दी गई फिर भी जिंदा है। ये शिया कौम मरती क्यों नहीं है? तो अगर हमारी जिंदगी का राज देखना है तो आओ मस्जिदों में देख लो, हम खाली नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज के फौरन बाद आका हुसैन को सलाम करते हैं। तो जब सलाम करते हैं तो उधर से जवाब आता है जिंदा रहो, सलामत रहो, जीते रहो। अल्लाह हू अकबर। तो इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन जिंदगी की दुआ दे रहे हैं ना, तो जिसे हुसैन जीने की दुआएं दे उसे कौन मारेगा? अब साहिबाने एहसास लोग बैठे हुए हैं, जुमला जाए ना जाएगा तायीद करेंगे। बहुत ही हसास जुमला पेश कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन जीने की दुआ दे रहे हैं। अरे ये शिया कौम बड़ी खुददार कौम है, किसी का इसने एहसान ही नहीं लिया। माँ जहरा की दुआ से पैदा हुई, बेटे हुसैन की दुआ से जिंदा है। अल्लाह और सुना आपने? क्या अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, ये जीने की दुआएं आका हुसैन दे रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़ी जिंदा हैं। आका हुसैन जिसे जीने की दुआएं दे, कसम खुदा की अगर अहले बैत ना होते तो कुरान में सिर्फ दावे ही दावे होते, कुरान के दावों को दलील ना मिलती। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा है, पता नहीं किस तक पहुंचा किस तक नहीं पहुंचा। कुरान अगर अहले बैत ना होते तो कुरान के सिर्फ दावे होते, कुरान के दावों को दलील ना मिलती।
आप कहेंगे क्या मिसाल है इसकी, तो इसकी मिसाल है कुरान कह रहा है शहीद जिंदा होता है। कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है शहीद जिंदा होता है। ये खाली दावा बन के रह जाता शहीद जिंदा होता है अगर गला कटाने के बाद हुसैन नो के नेज़ा पे बोल के दलील न देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान के दावों को दलील ना मिलती। कुरान कह रहा है कि शहीद जिंदा है, इमाम ने बोल के बताया शहीद जिंदा है। वो दावा किया है, इधर से दलील लेके जाओ शहीद जिंदा है। अल्लाह अकबर। गौर फरमा रहे हैं, कुरान दावे कर रहा है, ये दलील दे रहे हैं। कौन समझेगा अहले बैत को? जनाबे जिब्रील जब इमाम हुसैन मक्के में आए, देखिए आज के बाद, यानी आज तो वक्त हो ही गया तकरीबन, कल से यानी शुरू होगी बात। मैं कोशिश करूंगा कि वो फजाइल आप तक पहुंचाऊं जो आम तौर से नहीं पहुंचाए जाते। भले ही हमें आप तायीद करें ना करें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना पड़े, लेकिन अपना काम तो हम पूरा करेंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। गौर कीजिएगा, वो फजाइल इंशाअल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कल से। आज सिर्फ इतना सुने, इमाम हुसैन जब मक्के में पहुंचे, काबे के करीब, जिस्म के करीब रूह पहुंच चुकी है, जिस्म के करीब रूह पहुंच चुकी है। अब खाली जिस्म के दीदार नहीं करना है, जिस्म के साथ रूह भी दिखाई दे रही है। अब मकान है तो मकीन भी नजर आ रहा है। गौर कीजिएगा, इमाम पहुंच गए कहां? काबे के करीब। जब 28 रजब को चले हैं, भी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, फजाइल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इमाम जब चले हैं तो जब मक्के पहुंचे हैं, हज को उम्रे से जो बदला है, तो जब हज को उम्रे से बदल के जाने लगे, मजमा है, भीड़ है, लोग जमा हैं, तो जिब्रील नाजिल हुए। जिब्रील आए और आने के बाद गौर कीजिएगा, जनाबे जिब्रील, देखिए जिब्रील वो हैं कि अगर इनका इनकार कर दिया तो पूरा दीन ही इनकार करना पड़ेगा दीन का। इसलिए कि पूरा दीन तो यही लेके आए, नमाज के हुक्म, रोजे के अहकाम, हज के अहकाम, ये सब लेके तो जिब्रील ही आए नबी तक। बाद में नबी ने हम तक पहुंचाए। पूरा कुरान लेके तो जिब्रील ही आए, बाद में वो हम तक पहुंचाए। तो जिब्रील अमीने वही, गौर कीजिएगा, वो आए और आने के बाद भरा मजमा है, हाजी जमा है, बैतुल्ला है ना, लोग हैं, मजमा। जनाबे जिब्रील इमाम हुसैन के करीब आते हैं और आने के बाद इमाम हुसैन के हाथ में अपना हाथ देते हैं और बावाज़े बुलंद कहते हैं, हलिम मौला बैअतिल्लाह, जिसे अल्लाह की बैअत करना है वो आए, हुसैन की बैअत कर ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे जिब्रील हुसैन के हाथ में अपना हाथ दे के दुनिया को सबक दे रहे हैं कि ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं है, ये भी यदुल्लाह है, ये भी यदुल्लाह, ये आम हाथ नहीं है, ये भी यदुल्लाह है। इसमें कोई इनकार की बात भी नहीं है। ये हुज्जतुल्लाह है, इनके हाथ यदुल्लाह है। तो जनाबे जिब्रील पैगाम दे रहे हैं कि जो भी बैअत करना चाहता है, इनकी ही बैअत तो अल्लाह की बैअत है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए यही तो है, इन तक आओ तो अल्लाह तक पहुंचोगे। अगर यहां नहीं आए तो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। छत पे जाना है तो जीना तो जरूरी है, घर के अंदर आना है तो दरवाजा जरूरी है। और फरमा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आप ये फजाइल देखिए, फजाइल
कुरान ने आवाज़ दी। इमाम से किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए कि आपके दादा अली का नाम कुरान में है? इमाम ने फरमाया हाँ है। कहा कहाँ पे है? कहा ये जो ईमान लफ्ज आया है मेरे दादा अली का नाम है। ये जो ईमान लफ्ज कुरान में आया मेरे दादा अली का नाम है। इसका मतलब ये है कि नबी की ज़बान में जिसे अली कहते हैं, कुरान की ज़बान में उसी को ईमान कहते हैं। गौर कीजिएगा, अली का दूसरा नाम है ईमान, अली का दूसरा नाम है ईमान। अब ज़ियारत शुहदाए करबला पढ़िए, शुहदाए करबला की जो ज़ियारत है वो पढ़िए। इरशाद हुआ अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ दीन खुदा के नासिरों आप पर सलाम। किसे सलाम किया? हबीब को, ज़ुहैर को, सईद को, आबिस शाकिरी को, शौज़ब को, हुर के बेटे को, गुलाम को सलाम कर रहे हैं। इनको क्या कह के सलाम कर रहे हैं? ए दीन खुदा के नासिरों, दीन के नासिरों आप पर सलाम। जबकि हबीब ने जान दी हुसैन पा, ज़ुहैर ने जान दी हुसैन पा, सईद ने जान दी हुसैन पा, हुर ने जान कुर्बान की हुसैन पा। मगर आप सलाम क्या करते हैं? कह के दीने खुदा के नासिरों सलाम, जान दी हुसैन पा। मगर आप कहते हैं दीने खुदा के नासिर। इसका मतलब यह है कि हुसैन का दूसरा नाम दीन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई पता नहीं आप आमादा है कि नहीं? भाई हुसैन का इसका मतलब यह है कि दूसरा नाम दीन है। मैं अपनी बात की तायीद करवा दूं, ऐसी तायीद करवाऊंगा कि बच्चे बच्चे कबूल कर लेंगे, मान लेंगे कि हुसैन का दूसरा नाम दीन है। दूं दलील? का दीजिए दलील। दलील है शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दीपनास्त हुसैन, दीन है ना हुसैन। अब कुरान कह रहा है कि ईमान अली, जियारत कह रही है दीन हुसैन। कुरान कह रहा है ईमान अली, जियारत कह रही है दीन हुसैन। तो मुझे कहने दीजिए, जो बाप को छोड़े वो बेईमान है, जो बेटे को छोड़े वो बेदीन है। या अजीज़ों, क्योंकि आज मैं थोड़ा ज़हनी तौर पे जहन मेरा मुंतशिर था, मेरा जहन आमादा नहीं था। मैं सोच के तो कुछ और आया था, लेकिन वो बातें रह गई। इंशाअल्लाह अभी वक्त भी है, अभी तो काफ़ी मजलिसें बाकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें अर्ज़ करेंगे जो चीज़ें बाकी रह गई हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने नौजवान भाइयों तक वो फ़ज़ाइल पहुंचाऊं कि जो आम तौर से नहीं पहुंचाए जाते। क्योंकि जाहिर है कि जब पहली मर्तबा कोई आता है तो उसको 2-3 दिन तो मिजाज समझने में लग ही जाते हैं, एक दूसरे से तारुफ होता है, मिजाज समझा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। अब कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों को भी समझाऊं। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ, गालिबन बारिश भी हो रही है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि बादलों उस वक्त कहाँ थे कि जब हुसैन के हाथों पे 6 महीने का बच्चा और हुसैन कह रहे थे इसे 2 बूंद पानी पिला दो। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। हर एक की आमद को शहजादी कबूल करे।
जो जहाँ से बैठ के सुन रहा है, शहजादी उसकी आमद को कबूल करे। फ़ज़ाइल जैसे भी सुनिए, इसलिए कि फ़ज़ाइल से ज़ाकिर खुश होता है। जब आप दाद देते हैं सुकून मिलता है, बात पहुंच रही है। हाँ, लेकिन मसाइब में कोई कोताही ना कीजिएगा। मसाइब में दिल खोल के रोइएगा। मैं मेंबर से कह रहा हूँ, कोई तमाचे नहीं मारेगा, कोई ताजियाने भी नहीं मारेगा, खुल के रोइएगा। आजुरकुम मिलज़्ज़ार। अजीज़ो, काफिला असीर एक रसन है 12 गले। कैद खाने में काफिला पहुंच चुका, कैद सितम में काफिला है। बीबियां रोती हैं। देखिए, मसाइब तो वही होते हैं, बस तसव्वुर करना शर्त है। और यही तो अहले बैत के मसाइब का मोजज़ा है कि मसाइब हमेशा वही पढ़े जा रहे हैं, मगर आप ऐसे बिलक के रोते हैं, लगता पहली मर्तबा सुन रहे हैं। जनाबे हिंद, यजीद की ज़ौजा, यजीद की ज़ौजा, रवायत कहती है कि जनाबे शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जनाबे हिंद को कुरान पढ़ाया था। कूफे में जब थी, कुरान पढ़ाया था, पर्दा सिखाया था। तो जब शाम में शादी होने लगी यजीद के साथ, तो हिंद ने बीबी ज़ैनब से कहा था, बीबी मेरे घर कभी ज़रूर आना। तो बीबी ने भी वादा कर लिया, कहा हिंद मैं ज़रूर आऊँगी, मगर तुम पहचान लोगी। कहा शहज़ादी आपका इतना बड़ा एहसान है, मुझे पर्दा नहीं आता था, आपने पर्दा सिखाया। मुझे कुरान नहीं आता था, आपने कुरान सिखाया। मैं जहन्नमी थी, आपने मुझे जन्नती बनाया। बीबी आपका एहसान मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपको नहीं भूल सकती कभी। कहा हिंद मैं फिर कह रही हूँ, पहचान लोगी। कहे शहज़ादी मैं ना पहचानूंगी तो कौन पहचानेगा, आपकी कनीज हूँ। कहा हिंद तुमने मेरे चेहरे की ज़ियारत कर ली है। हिंद आओ थोड़ा घर में चलते हैं। चली बीबी। कहा हिंद अगर चेहरा देख के ना पहचान पाना तो चाल से पहचान लेना। कहा शहज़ादी ये क्यों कह रही हैं आप? आवाज दी, वक्त आएगा तो सब पता चलेगा हिंद। लीजिए, ये बातें हो गई। शादी हिंद की शाम में हो गई। हुसैन के गले पर खंजर चल चुका, अहले बैत का घर उजड़ चुका। काफिला कैद में पहुंचा। जिस कैद खाने में काफिला था वो यजीद के दरबार से मिला हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं था। जब बीबियां कैद खाने में रोती थी तो उनमें कोई बीबी कहती थी हाय मेरी 18 बरस की कमाई। कोई बीबी कहती थी हाय मेरा 13 बरस का कासिम। कोई बीबी कहती थी हाय मेरा 6 माह का बच्चा असगार। कोई बीबी अब्बास का नाम लेती थी, कोई बीबी हुसैन का नाम लेती थी। हिंद एक दिन आवाज़ देती है, यजीद से कहती है तूने किसको कैद कर रखा है? ये बीबियां जब रोती हैं तो मेरा दिल दहल जाता है, लरजने लगता है दिल। तो उसने अपने एतबार से जवाब दे दिया, वो लफ्ज़ मैं नहीं कह सकता हूँ आका के लिए जो यजीद ने कहा था। वो लफ्ज़ मैं नहीं कह सकता, मेरी ज़बान जल जाएगी, जो आका के लिए उसने इस्तेमाल किया। हिंद कहने लगी नहीं, मैं दरबार में जाऊंगी, दरबार में मैं जाऊंगी, जाके देखूंगी ये कौन है, ये कौन है बीबियां।
इजाजत मिल गई। कैसे जाना हुआ जानते हैं? दरबार से लेकर कैद खाने तक दोनों तरफ कनाते लगाई गई, कालीन जमीन पर बिछाया गया। कैद खाने में कालीन बिछाया गया, उस पर कुर्सी रखी गई। जब ये एहतमाम शहजादी ज़ैनब ने देखा, आवाज़ दी, बेटा सज्जाद, आज ये एहतमाम कैसा है? आवाज़ दी, देखे जब ये अहले बैत के घराने वाले आपस में बातें करते हैं ना, तो इसलिए बातें करते हैं ताकि हम तक पहुँचें। आवाज़ दी, बेटा सज्जाद, ये एहतमाम कैसा है? आवाज़ दी, फूफी अम्मा, आपकी कनीज़ हिंद आने वाली। जैसे ही ये नाम सुना, शहजादी ज़ैनब आवाज़ देती, उम्मे कुलसूम मेरे पास आओ, रबाब तुम भी आ जाओ, रुकैया आ जाओ, उम्मे लैला जल्दी आ जाओ, आ जाओ। एक एक बीबी को बुलाया, आवाज़ दी, तुम सबका नाम हिंद पूछे बता देना, मगर अगर मेरा नाम पूछे तो उसको मेरा नाम ना बताना, मेरा नाम ना बताना। अज़ादारों, अब कनीज़ों के झुरमुट में अपनी 4 बरस की बच्ची को लेके, जिसका नाम तारीख ने रमला बताया है, हिंद रमला को लेके चली, रमला को लेके चली। लीजिए, तारीख कहती है कि रमला को लेके हिंद एक मर्तबा कनीज़ों के झुरमुट में दरबार से कैद खाने तक आ गई, कैद खाने में आ गई। सुनना अज़ादारों, अगर बर्दाश्त कर पाना तो बर्दाश्त कर लेना। कैद खाने में हिंद आ गई, जैसे ही आई कुर्सी पर बैठ गई। बीबियां सब जमीन पर बैठी हुई हैं। आपके सीने में गोश्त का दिल है ना, पत्थर का तो नहीं है। तो अब जुमला कहूं मेरे अजीजों, बर्दाश्त कर लेंगे, जुमला कहूं बर्दाश्त कर लेंगे। अगर महसूस करेंगे तो रोते हुए जाएंगे। बहुत कयामत का जुमला है। हिंद आई, आने के बाद डायरेक्ट आके कुर्सी पर बैठ गई। जुमला कहूं, अरे शहजादी जमीन पर बैठी है, कनीज कुर्सी पर बैठी है। अल्लाह अकबर। शहजादी जमीन पर है, कनीज कुर्सी पर है। बस एक मर्तबा अब हिंद ने एक एक का नाम पूछना शुरू किया। बीबी, आपका नाम क्या है? उम्मे लैला कहते हैं। आपका नाम क्या है? उम्मे फरवा कहते हैं। आपका नाम क्या है? उम्मे रबाब कहते हैं। एक मर्तबा आखिर में सबसे हिंद कहती है, ए बीबी, आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? आवाज़ दी, नाम पूछ के क्या करेगी? आवाज़ दी, अगर नाम नहीं बताना चाहती तो यही बता दो कहाँ की रहने वाली हो। आवाज दी, मदीने की रहने वाली हूं। मदीने का नाम सुना, हिंद का दिल भर आया। आवाज दी, अच्छा आप मदीने में किस महल्ले से ताल्लुक रखती हैं? कहा, महल्ला बनी हाशिम। जैसा ही ये सुना, हिंद कांपने लगी। आवाज दी, अच्छा तो मेरे आका हुसैन को तो तू जानती होगी, मेरे आका अब्बास से तो वाकिफ होगी, मेरे आका से तो वाकिफ होगी। एक मर्तबा नाम लिए, शहजादी की आंखों में आंसू। हिंद कहती, अरे मैं अपने आका का नाम ले रही हूं, तू क्यों रो रही है? आवाज दी, ना पूछ, ये बता और कोई है? कहा, हाँ मेरी शहजादी है, नाम बताएगी? आहिस्ता से आवाज दी, हाँ क्यों ना बताऊंगी, मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है, मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है। जैसा ही ज़ैनब ने अपना नाम सुना, आवाज दी, है हिंद, ये बता के तू अगर ज़ैनब को देखेगी पहचान लेगी? आवाज दी, है बीबी खामोश रहे, अरे ज़ैनब कैद खाने में क्यों आएगी? वो अली की बेटी है, वो नबी की नवासी है, उसका कैद खाने से क्या ताल्लुक है? उसका कैद खाने से क्या ताल्लुक है? आवाज दी, पहचान लेगी? आवाज दी, क्यों ना पहचानूंगी। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटा दिया। आवाज दी, हिंद तूने कहां पहचाना? यही तो तेरी शहजादी ज़ैनब। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। इधर शहजादी ज़ैनब और हिंद की बातें हो रही, उधर सकीना ने देखा कि कोई हमारे हम उम्र है, कोई हमारे हमसिन है। उस बच्ची के बाजू को पकड़ा और जनाब सकीना एक तरफ आ गई। अब उससे बातें करना शुरू कर दी। वो रमला सकीना से कहती है, ये बताओ बीबी, ये बताओ क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें चाहते नहीं हैं? तुम्हारे बाबा तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं? बच्चों की बातें तो समझते हैं ना अजीजों, लेकिन हाँ सुनना, जवाब सुनना सकीना का, चूंकि वो अहले बैत के खानदान की बच्ची है ना। एक मर्तबा आवाज दी, क्यों नहीं, मेरे बाबा मुझे बहुत चाहते हैं। आवाज दी एक मर्तबा, जैसे ही रमला ने कहा कि तो फिर चाहत की कोई अलामत तो तुम्हारे पास नहीं है? सकीना कहती, क्या चाहत की अलामत क्या है? आवाज दी, तुम मुझे देखो, मेरा बाबा बहुत चाहता है। कहा, क्या अलामत है? कहा, उसने अपने हाथों से देखो मेरे कानों में बालियां पिनाई है, देखो मेरे
मेरे बाबा बहुत चाहते हैं, उसने मेरे सर पे चादर डाली है खुद अपने हाथों से। बस एक मर्तबा सकीना ने करबला का रुख किया, आवाज दिया है मेरे बाबा, ए मेरे बाबा। रमला तड़प के कहती है, ए बीबी आप गिरिया क्यों कर रही? आवाज दी, मेरा बाबा बहुत चाहता था, उसने भी अपने हाथों से बालियां पिन्हाई थी, सर पर रिदा डाली थी, लेकिन इधर बाबा के गले पर खंजर चला, बालियां छीन ली गई, चादर लूट ली गई। बस 2 जुमले सुने, मजलिस तमाम हो गई। बस 2 जुमले। अज़ादारों, एक मर्तबा इधर सकीना और रमला बातें कर रहे हैं, इधर हिंद ज़ैनब से बातें कर रही है। जैसे ही उसे पता चला ये शहजादी ज़ैनब का, हम ना मानेंगे कि आप ही ज़ैनब हैं, आप ही ज़ैनब हैं, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। बड़ा हसास भरा जुमला बीबी ने कहा, हिंद हिंद कोई बात नहीं, ज़ैनब जब करबला से शाम तक चल के आ सकती है तो यहां भी 2 कदम चल के दिखाती है। चली, लेकिन न चाल से हिंद पहचान पाई न चेहरे से। आवाज दी, नहीं आप अली की बेटी ज़ैनब नहीं, अली की बेटी ज़ैनब नहीं, बीबी मैं इम्तिहान लूंगी आपका। ज़ैनब ने फिर हसास भरा जुमला कहा, आवाज दी, हिंद 28 रजब से आज तक इम्तिहान देती चली आ रही हूं, तू भी मेरा इम्तिहान ले ले। हिंद कनीज से कहती, जाओ घर से कुरान लेके आओ। कनीज दौड़ी हुई गई, कुरान लेके आई, कुरान हिंद को दिया। बस आखिरी जुमला है, हिंद को कुरान दिया, कुरान हिंद को दिया और दे के पूछती, बीबी आप कुरान से कैसे इम्तिहान लेंगी? आवाज दी, तुझे नहीं पता है, जब कूफे में हम शहजादी ज़ैनब के सामने कुरान खोल के बैठते थे और पढ़ने के लिए, तो कुरान मेरे हाथों से पहले बुलंद होता था और अली की बेटी का तवाफ करता था और उसके बाद फिर मेरे हाथों पे आ जाता था। अगर दुनिया एहतराम ज़ैनब भूल गई है तो कुरान तो करेगा ना एहतराम। अगर दुनिया एहतराम नहीं कर रही है तो कुरान, अल्लाह की किताब तो एहतराम करेगा। अगर ये वही ज़ैनब है तो आज भी कुरान बुलंद होगा। ये कहते कहते उसने कुरान को खोला, जो हाथों पे रखा, कुरान बुलंद हुआ, ज़ैनब का तवाफ किया, हिंद के हाथों पर आया, हिंद ने कुरान कनीज को दिया, ज़ैनब के कदमों पर गिर पड़ी। आवाज दी, शहजादी ये क्या हुआ? आवाज दिए, हिंद ना पूछ, करबला में भरा घर उजड़ गया, मेरा अब्बास मारा गया, अली अकबर ना रहा, हुसैन के गले पर खंजर चला, कासिम का लाशा पामाल हुआ, आना मोहम्मद वसियालम लजीना ज़लमु अय्यामुन क़लीबिन अलम। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेरोज़गार ने रोज़ी नायत फरमा, मकरूज़ उनके कर्ज़ को अदा फरमा, जो बीमार ने शिफाए कामिल अता फरमा, उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर बरकरार, जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत, जहाँ जहाँ भी दुश्मन अहले बैत उनको निस्तनाबूद फरमा। जो अफराद मजलिस जहाँ जहाँ से भी बैठे हुए सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा, जो बेनमाजी उनको नमाज की तौफीक अता फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके वानसार में शुमार। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला और दिलबर साहब की रूह को इशारा कर दीजिए।